अस्सलाम वालेकुम। फैस्ट टीवी के प्रोग्राम मुतालबे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ीनत। आज का हमारा प्रोग्राम किसी मखसूस इलाके, मखसूस शहरियों के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी बच्ची के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मरवा केस जो कि पिछले हफ्ते हमारे पास सामने आया और बच्ची को इंसानुमा हैवानों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। 2018 में ज़ैनब कत्ल केस जब हुआ था तो हुकूमत की जानिब से ज़ैनब अलर्ट बिल पेश किया गया था, जिसके मुताबिक 24 घंटे के अंदर मुल्ज़िमान को या FIR दर्ज कर ली जाएगी या मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 से 4 दिन का अरसा गुजरने के बावजूद भी मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ा जा सका है, उन्हें नहीं गिरफ़्तार किया जा सका है। एडिशनल IG जो है गुलाम नबी मेमन, उनकी जानिब से एक टीम बना दी गई है जिस 4 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि वो 4 दिन के अंदर तमाम तर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें। 17 से ज़ायद लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरवा के घर पर और मरवा के वालिदैन का क्या मुतालबा है, आइए उनसे जानते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मरवा के इस टाइम चचा मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस दिन मरवा गायब हुई तमाम तर क्या हालात थे, क्या वाक़यात हुए, पुलिस कितनी उनकी मदद कर पाई है, कितनी सुस्त रवैये से तमाम तर काम किए गए। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था 3 दिन का, आज उसका आखिरी दिन है, तो क्या हो पाया है, क्या पेशरफ्त है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप बताइएगा कि मरवा जो है वो किस दिन आपको पता चला कि वो लापता है और किसने इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद की तमाम तर सूरत हाल क्या? ये जुमे के दिन तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे घर से निकली सुबह के जी। तो वालिदा को कहा मेरे को 10 रुपये दे दे, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, बिस्किट लेके आ रहा हूँ, मेरे लिए कप का प्याला भर के रख देना, मैं आ रहा हूँ, मैं चाय पीऊँगा। फिर ये गई दुकान के पास, वहाँ से बिस्किट लिया, टाइगर बिस्किट। दुकानदार ने कहा मैंने इसको बिस्किट दे के ये घर की तरफ गई। फिर उसके बाद जो है ना मैंने नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे तो वालिदा ने कहा कि अभी तक बच्ची नहीं आई है। मैं तो उस टाइम सोया हुआ था, मैंने दूसरे भाई को उठाया, फिर वालिदा ढूंढने गई, फिर मेरे को भी उठाया। हम तकरीबन 3-4 घंटे उसको ढूंढते रहे। तो इसके बाद जुम्मे का दिन था, नमाज़ का टाइम हो गया। फिर हम नमाज़ के लिए गए, जैसे नमाज़ पढ़े फिर जो है ना पूरे तकरीबन 7 बजे तक ढूंढते रहे, बच्ची नहीं मिली। यहाँ तक कि ईसा नगरी में घूमे, वहाँ चर्च में भी ऐलानात किए कि हमारी बच्ची गुम हुई है, नंबर वगैरह सबको दिए, अगर आपको इस तरह मिले तो हमें इतला दे देना। फिर उसके बाद जो है ना हमें पता चला कि बच्ची अगर गुम हुई थी या ऐसे बेदरक हुई तो कोई ना कोई तो लेके आ जाता, इतने ऐलानात हुए। तो हमें पता चला कि ये गुम नहीं हुए, किसी ने अगवा किया हुआ है। फिर उसके बाद जो है ना हम गए थाने पे FIR कटवाने के लिए गुमशुदा। तकरीबन हम गए वहाँ पे 8:30 बजे, 1 बजे तक जो है ना FIR काटे थाने वालों ने। तकरीबन वो क्या कह रहे थे, वो FIR क्यों नहीं आपकी काटी? FIR तो भाई साथ बैठा हुआ था, मैं तो और नहीं था। फिर उसने कहा कि हम FIR काटे, वो भी कच्चा FIR काटा। फिर उन्होंने ये इतना वो नहीं किया कि आ जाते कि बच्ची कहाँ से गुम हुई है, कैसे गुम हुए, क्या करने गए थे। पुलिस तफ्तीश के लिए भी नहीं आई है। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमें बुलाया कि भाई रात को कि आप लोगों ने जो FIR काटा था वो कच्ची थी, हम अभी पक्के FIR कटवा रहे, और जिस जगह पे आप लोगों ने पोस्टर लगाए उस मेन जगहों का मैं तस्वीर लेके उसकी फोटो कापी बना के थाने में दे देना। अभी आप लोग इन्होंने अपने इतना हरकत नहीं की, अपने कुर्सी से भी नहीं उठी कि बच्ची कहाँ से गुम हुई थी। कम से कम इसको तो इतना करना चाहिए था कि इधर आते बच्चे का जहाँ से गुम हुई थी इस घरों के आगे पीछे तलाशी लेते, कम से कम बच्चे का डेड बॉडी तो उस टाइम मिल जाती और मुजरिम भी जो है ना उसी टाइम कड़े कड़े मिल जाता हमें, और इस तरह दिन हमें नहीं देखना पड़ता जिस तरह बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ है। अच्छा, आपको जो है वो मरवा की बॉडी कहाँ से मिली, आपको कैसे पता चला कि मरवा जो है यहाँ पर मौजूद है या उसकी डेड बॉडी यहाँ पर? ये हमारे पीछे कंपाउंड है बड़ा, हाई कोर्ट की ज़मीन है, तो वहाँ पे जो है ना लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते, कचरा भी फेंकते, और आगे पीछे घर भी बहुत सारे। तो वहाँ एक बंदा है तकरीबन रात को 12:30-1 बजे के टाइम, तो उसने कहा कि मैं यहाँ कचरा फेंकने आया था। कचरा फेंक के बंदा बाहर निकल जाते। फिर इसने कहा कि मैं यहाँ पे कचरा कुंडी में तकिया देखने आया था। फिर उन्होंने कहा कि तकिया नहीं, मैं यहाँ पे पेनाप्लेक्स देखने आया था। मैंने बच्ची को देखा कि यहाँ पे बच्ची पड़ी हुई है। फिर उसने जो है ना इलाके में लड़के बैठे हुए थे, उनको कहा कि इस तरह मामले है, उधर बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है, देख लीजिए कौन है। फिर हमारे रिश्तेदार है वो हमारे घर पे आए कि इस तरह बंदे कह रहे कि वहाँ पे जो है ना डेड बॉडी पड़ी हुई है बच्चे की, आप देख ले कि आपकी बच्ची है या नहीं।
हम तो उसको शक्ल से शनाख्त नहीं कर सकते थे, सिर्फ उसकी जो है ना जो कपड़े थे उससे हमने शनाख्त करवाई। उसको इस तरह हालत क्या होती है कि हम पहचान भी नहीं सकते कि हमारी बच्ची है या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस आपके पास आई, आपने वो डेड बॉडी अपनी मदद आपके तहत ही हॉस्पिटल पहुंचाई या पुलिस ने उसमें भी आपका कोई किरदार अदा किया या पुलिस ने आपका साथ? पुलिस उस टाइम आई तकरीबन 1 घंटे बाद आई, और जो एम्बुलेंस वाले थे ईदी वाले वो भी आए। फिर जो है ना पुलिस ने कहा आपको जिसने इब्तिदाई रिपोर्ट दी उस बंदे को लेकर आओ कि भाई आपकी बच्ची यहाँ पे पड़ी है। फिर हम उसको लेके आए, फिर पुलिस वाले ने उसकी तफ्तीश की, उसको जो है ना लेके गए, गिरफ्तार किया उसको। जुम्मे से लेकर अब तक ये क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कह रही है पुलिस, कब तक गिरफ्तार करेगी? आपने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम ख़त्म होने वाला है, तो आपके क्या लाहेमत? हमने तो 3 दिन का टाइम दिया हुआ था, वो तो अभी पूरा होने वाला है। तो अभी पुलिस ने कहा कि आज 5 बजे तक जितने लोगों को पकड़े उनका DNA टेस्ट आ जाएगा 5 बजे तक। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जिन लोगों को 17 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसमें यहाँ पर आपके अहले इलाका के लोग शामिल हैं। कौन है आपके जान पहचान के हैं? किसी पर आपको शक था, उस बुनियाद पर उन्होंने उनको गिरफ्तार? हमने न किसी के ऊपर दावा किया न शक किया है। पुलिस ने खुद अपनी कार्रवाई की और 17 से नहीं तकरीबन 35 लोग कह रहे कि उनको उठाया हुआ है, उनका DNA टेस्ट भी किया हुआ है। उसमें हमारे गाँव के लोग भी है, आसपास पड़ोसी भी है, सबको उठाया है। हमने किसी के ऊपर न दावा किया न शक किया हुआ है। आप एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं, क्योंकि इंसाफ हम मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है। आप सिर्फ मरवा नहीं, मरवा से पहले भी कई बच्चियों के साथ इस तरह से बेहमाना तशद्दुद किया गया, उनको दरिंदगी का निशाना बनाया गया, लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। आपके क्या मुतालबात हैं? क्या आप अड़े रहेंगे, आप डटे रहेंगे अपने इस मुतालबे? जी बिल्कुल, हम डटे रहेंगे। ये जो दरिंदे ये अपने कानून कर रहे हैं, मगर हमारे जो कानून है, पुलिस है, इदारे, वो हरकत में नहीं आती है। जब वो हरकत में नहीं आएगा तो इस तरह तो होते रहेगा। आज एक मरवा है, कल और मरवा हो जाएगा। अभी मेरे को पता चला कि सोराबोर में एक बच्ची को अगवा किया हुआ है, तकरीबन 2 घंटे हो गए इसको जो है ना अगवा किया हुआ सोराबोर में आज सुबह। अगर इस तरह कानून हरकत में नहीं आएगी तो इसी तरह होते रहेंगे, हम तमाशा ही देखते रहेंगे बस। अच्छा, एक और आखिरी सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा, वो ये कि मरवा आपकी भतीजी थी, घर की सबसे छोटी, सबसे लाडली थी, तो किस तरह से वो आपकी अटैचमेंट थी उससे, किस तरह से आपकी रग़बत थी उससे? ये जो तस्वीर है इसको ये जो है ना 14 अगस्त के दिन सुबह मैं इनको लेके गया लालू के, ये सूट भी मैंने इनको ख़रीदा था, और ये जो तस्वीर जो है ना ये भी मेरे मोबाइल की तस्वीर थी। बस इसको जब भी याद करते बस दिल बहुत दुखता है। जी, इनके जो मुतालबात हैं वो आपने सुने, वो आपने जाने। क्या पेशरफ्त हो पाई है? इन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था वो अब तक ख़त्म हो चुका है, अब क्या आइंदा का लाहे अमल होगा? ये तमाम तर सवालात यहीं पर हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और कुछ लोगों से आपकी बात करवाते हैं, कुछ आला नुमाइंदगान से आपकी बात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि मरवा को कब और किस हद तक इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के MPA गुलदास साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मरवा केस में क्या उनकी तरफ से अपील की गई है या क्या दरख्वास्त की गई है। सर, पहले तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी जानिब से इंसाफ की मुतलाशी जो यहाँ पर फैमिली है उनके लिए क्या किरदार अदा? देखें, मेरा ऑलरेडी कौमी असम्बली में बिल मैंने पेश किया था 8 महीने पहले कि जो भी मासूम बच्चियों और बच्चों से ज़्यादती करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, उन कातलों से, उन जो मुल्ज़मान हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए। जब तक पाकिस्तान में ये कानून नहीं आएगा तो इस तरह के अगर जो मुल्ज़मान हैं उनको सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी तो कल और भी करेगा। जैसे आपने देखा ज़ैनब के साथ ज़्यादती की गई, जिस आज मरवा के साथ की, कल मेरी बेटी और किसी की बेटी, पाकिस्तान की बेटी के साथ ये दरिंदगी होती रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी कानून साजी की जाए जो इस्लाम भी इन दरिंदों को अगर ऐसे है उनको भी, उनके लिए भी ये सज़ा मुकर्रर है। आप सऊदी अरब में देखें, UAE में और इस्लामी मुल्कों में ऐसी सज़ाएं मौजूद है। तो जब तक ये नहीं होगी तब तक ये वाक़यात होते रहेंगे, हमारी बच्चियाँ इस तरह शहीद होती रहेंगी, उनको कत्ल होती रहेंगी। तो मैं आज इज़हार हमदर्दी के लिए इन ख़ानदान से आया हूँ। उनके दादा और उससे मेरी मुलाकात हुई है। मैं उनको अपने पार्टी की तरफ से, PMLN की तरफ से, कायद नवाज शरीफ की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम कौमी असम्बली में भी इनके लिए आवाज़ उठाएंगे। ऑलरेडी मेरा बिल है
मैं हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ PTI के कि उस बिल को जो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया है उसको फौरी तौर पे पास किया जाए, फौरी तौर कानून बनाया जाए और उसी कानून के तहत ये मरवा का कातिल जो है उसको सरेआम फांसी दी जाए। जब तक ये बिल्स पेश किए जाते हैं, आवाज़ उठाई जाती है, कुछ महीनों तक जो है वो देखते हैं कि उस केस पे काम होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो फाइल भी कहीं दब जाती है। जैसे ज़ैनब कत्ल केस की फाइल दब गई, सिर्फ एक एक्ट बना दिया, एक बिल अलर्ट बना दिया, उसके बाद वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो क्या ये तरीक़ेकार ठीक है कि जब तक आवाज़ उठाई जाएगी तब तक इंसाफ की अपील और दुहाइयाँ सुनाई देंगी, बाद में वो पता नहीं कहाँ जाता है, वो पता नहीं। आपको पता है ज़ैनब के वाक़े पे शहबाज शरीफ साहब खादमे आला थे, पंजाब के वज़ीर आला थे, वो खुद वहाँ पे गए थे, उनको केफर किरदार तक PMLN की गवर्नमेंट ने पहुँचाया। आज सिंध हुकूमत को भी चाहिए, मुराद अली शाह को भी चाहिए यहाँ पे आए। ये बेटी पाकिस्तान की है, ये बेटी कराची की, ये बेटी पूरी सिंध की है, तो उनको भी इनके वर्षा के पास आना चाहिए। हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि तमाम पार्टियों का, हमारा भी फ़र्ज़ है इस पर कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं और हम मिलजुल कर आवाज़ उठाएं। और इस पर कोई सियासी बात नहीं है, बात यह है कि इन कातिलों को केफर किरदार तक पहुंचाया गया, ज़ैनब के कातिल केफर किरदार तक पहुंचे। इंशाल्लाह मरवा के जो कातिल हैं उसको हम केफर किरदार तक पहुंचाएंगे। और मेरा मुतालबा है ये कानून फौरी तौर पे पास करके इस कानून के तहत इसको सरेआम फांसी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुलदार साहब की जो है वो मौक़िफ़ जाना और PML का आपने मौक़िफ़ जाना कि उनका क्या कहना है। कानून साजी का बिल पेश किया गया है, करारदादें मंजूर की गई हैं, आवाज़ उठाई गई है, तो ये जो PML के जो MP हैं उन्होंने भी अपील की है सिंध हुकूमत से कि कराची और सिंध की बेटी की आवाज़ बने और इनके ख़ानदान को जो है वो इंसाफ दिलवाएं। कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम मौजूद हैं मरवा के दादा के साथ और मरवा के दादा के मुतालबात जानेंगे, उनसे पेशरफ जानेंगे, क्या हुई, क्या लाहे अमल उनका है। एक नन्ही कली जिसके खिलने से पहले उसे मुरझा दिया गया। तो दादा से गुफ्तगू करते हैं और उनसे बाकी की तमाम तर सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप मुझे शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप मुझे ये बताइएगा कि नन्ही सी जान उसको दरिंदों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बना दिया, बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। क्या मुतालबात हैं आपके, क्योंकि आपके घर पे तांता बंधा हुआ है लोगों का, IG आए, डिफरेंट पार्टीज़ के लोग आए, क्या आपने उनके सामने मुतालबात? सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है कि इधर तो बहुत सियासी पार्टी आया, बहुत MPA MNA सब कुछ रहा, या हर पार्टी का, हर किसी पार्टी का बंदे आया। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है, जो हमारे बच्चे के साथ जो ज़्यादती हुआ है, ये आज हमारा साथ हुआ, कल और किसी के साथ बच्चे के साथ हो सकता है। हुकूमत से, मिसल वज़ीर आला से, गवर्नर से, चीफ आर्मी स्टाफ से, हमें इमरान खान से हमारा ये मुतालबा है कि हमारा कातिल जो है, मरवा का कातिल, जल्द अज जल्द जो है ना उसको पकड़ ले और उसको रोड पे जो है ना लटका के उसको खुलेआम फांसी दें। या ये हमारे साथ हुआ, कल या और किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर हम खामोश बैठेगा, अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो ये सारा मामला सारा जो है ना बिगड़ जाएगा। हमारे हुकूमत से हमारा ये शॉर्टकट मुतालबा है। अच्छा, आपने अल्टीमेटम दिया हुआ है 3 दिन का, जो कि आज शाम ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या उसके बाद लाहे अमल होगा, आप एहतजाज की तरफ जाएंगे या आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे? पहले तो उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया, 3 दिन तो आज सुबह ख़त्म हो गया। कल वो IG जो है आया, उसने बोला कि तुम जो है ना अभी एक ऐसे तो छोटी बात नहीं है, ये इतने जल्दी नहीं हो सकते, तो उसकी वजह से जो है ना हम आज भी सब्र कर लेंगे, आज भी हम जो है ना डेट ले लेंगे। मगर अगर ये 1 दिन में 2 दिन में अगर हमारा मुतालिबा, हमारा बात नहीं हुआ है, तो या तो हम रोड पे जाएंगे या हम जो है ना वज़ीर आला और गवर्नर के पास जो है ना उधर जाके हम अपना मुजाहिरा, अपना एहतजाज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मुझे बताइएगा कि आप दादा हैं, पोती से दादा की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप मरवा की कुछ यादें बताएं, किस तरह से थी, कितनी आपसे उसकी लगाव थी, किस तरह से वो आपसे बात करती थी, क्या इज्जत करती थी, जो आपको अब बहुत याद आती है? हमारा पोती हमारा बहुत प्यारे थे। हम जब गाड़ी से आते थे, हमारे क्या चलाने वाले हैं, मेरे को बोलते बाबा पीछे रह गए, पीछे जाओ। मैं खाना खाने बैठ जाते, मेरे साथ खाने में बैठ जाते। मैं बोलता था आपने खाना नहीं खाया, वो तो ऐसे बोलती थी खाना तो वो खा चुका है, फिर भी हमारे साथ खाने में बैठ जाता था। मैं बोलता मैं खाना खा के आपको पैसा दे देता हूँ। जब मैं खाना खा के उसको मैं पैसे दे देता हूँ, वो दुकान पे जाके चीज़ ले लेते। वो मेरे को बहुत प्यारी थी, क्योंकि देखो ये गुलाब का फूल है,
ये हमारा से चीन के ले लिया, तो हमारा दिल क्या करेगा, हमारा दिल क्या बोलेगा। आप किसी का आप रिवान के अंदर सोच लो कि ऐसा बच्ची का और किसी के बच्चे चले जाएंगे तो उसका दिल दुखेगा और क्या बोलेगा। तो हमारा को इंसाफ चाहिए, हमारा को कातिल चाहिए, जल्द अज जल्द हमारे को कातिल चाहिए। ये कातिल हमारा हाथ में दे, उसको जो है ना हम पेट्रोल डाल के उसको हम खुद अपने हाथ से जला देवे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब इस तरह के हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, तो वो केस कहीं कुछ दिनों बाद बंद कर दिया जाता है। तो क्या मरवा केस भी कुछ दिनों का है, जब तक मीडिया पर है, जब तक लोगों के कानों में इसकी आवाज़ जा रही है, गूंज जा रही है, तब तक है, या आप एंड तक के उसके इंसाफ तक के डटे रहेंगे? ये हमारा साथ जो आवाम है, पूरा पाकिस्तान हमारा साथ इस गम में शरीक है। अगर हुकूमत ने हमारा मुतालिबा नहीं माना, हमारा कातिल को नहीं पकड़ा गया, तो ये जो है ना ये हम जारी रखेगा जब तक हमारा मुतालिबा नहीं माना। हम रोड पे जाके बैठेंगे, हमला एहतजाज जो है ना हम जारी रखेंगे, ये हमारा मुतालिबा है। बिल्कुल, आपने मरवा के दादा की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हमारा अगला लाहे अमल जो होगा वो एहतजाज की जानिब होगा। एक नन्ही सी बच्ची, एक नन्ही सी जान जिसने आगे मुस्तकबिल में बहुत कुछ करना था, अपने मुल्क का शायद नाम रोशन करना था, उसको इस तरह से बेहमाना कत्ल करके, तशद्दुद करके उसको इस दुनिया से मौत की घाट पे उतार दिया गया। मरवा के दादा की गुफ्तगू आपने जानी। बाबा की आंखों का तारा अपनी बेटियां होती हैं उनकी, तो वालिद की क्या मौक़िफ़ है, वालिद के क्या गुफ्तगू है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप मुझे बताइएगा कि मरवा, एक तो जिस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया और जिस तरह से उसकी लाश मिली, जब वो तमाम तर चीज़ें चल रही थी, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, पुलिस ने आपका कितना साथ दिया जब तमाम तर ये मामलात हुए, गुमशुदगी हुई और ये तमाम तर सूरत हाल? देखो, अब पुलिस ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। पुलिस ने अगर पहले दिन पे हमें पैर कटवाए थे और अगर ये पहले दिन आ जाते तो आज हमारे ऊपर ये नौबत नहीं आता। पुलिस ने हमारे साथ कोई ऐसे ताउन नहीं किया कि हमारे बेटी को उसने या ढूंढा है। कोई हमारे मोहल्ले में नहीं आया पुलिस वाला। बस हम ये कर दे कि पुलिस वाले ने कोई ताउन हमारे साथ नहीं किया। अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने मरवा को ढूंढा? जी हाँ, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश किया। ढूंढने के बावजूद हमारे बेटी हमको नहीं मिला। फिर जब हमको मिला तो बताया गया कि आपकी बच्ची जो है ना कचरा कुंडी में लाश पड़ा हुआ है। तो ये तो सब लोगों ने देखा कि हमारी बेटी के कचरे में लाश पड़ा हुआ था। अच्छा, जो भी पुलिस अफसरान यहाँ पर आए, क्योंकि आप वालिद हैं, आपका ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है, उनसे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, तो आपसे उनकी क्या बातचीत हुई, क्या यकीन दहानी करवाई कि कब तक मुल्जिमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या वो कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे? पुलिस ने तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया। जब हम लोग रोड पे निकले और रोड पे एहतजाज किया तो फिर उसके बाद जो है ना DIG और DSP लोग आ गए कि आप लोग ये धरना ख़त्म करें और हम लोग जो है ना आपके साथ है, आपके बच्ची का कातिल को हम लोग ढूंढेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पुलिस की बात मानी और 3 दिन का टाइम हमें कुछ दिया। अभी इंशाल्लाह तीसरा दिन है हमारा बेटी का, लेकिन इस तरह कोई रिपोर्ट नहीं आया कि भाई हाँ ऐसे मुल्जिमान है जो आपकी बेटी के साथ ज़्यादती किया और उसके साथ तशद्दुद किया है। तो ऐसा कोई वाक़या अभी तक जो है ना मुलजिम का नहीं आया। अच्छा, बेटियां जो होती हैं वो बाबा की आंखों का हमेशा से तारा होती हैं, लाडली होती हैं। मरवा आपकी कितनी करीब थी, कितनी लाडली थी? जी, वो हमारा को बहुत जो है ना करीब था और बहुत हमारा अच्छा लाडली बेटा था हमारा, बहुत हमारा को प्यारा था। बस ये बोल रहे हैं हम बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, वो ये कि जब ये तमाम तरह सूरत हाल हुई, क्या उस वक्त सिचुएशन थी, किस तरह से आप ख़ुद अपनी मदद आपके तहत तमाम तर चीज़ें कर रहे थे, क्या उस वक्त तमाम तर हालात और बाक़ियात? बस वाक़यात तो ये था कि हमने ख़ुद अपना मदद से और अपना जो भाई लोग हैं उनके मदद से जो है ना हम खुद जो है ना इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने जो है ना बच्ची का लाश हमको खुद मिल गया। जो मुलजिम है जो वहाँ पर था, जो पुलिस की रियासत में है, जो उसने ये इतला किया हुआ है कि जो है ना यहाँ पर बच्ची का लाश है और गांव वालों को, हमारे मोहल्ले वालों को बताया कि आप देख लो ये बच्ची का लाश पड़ा हुआ है। तो फिर उस बंदे ने आके देखा तो वाकई लाश पड़ा हुआ था। फिर उसने हमारे रिश्तेदार को फ़ोन किया था, वो आया, उसने देखा तो बोला कि हाँ वाकई ये तो मरवा है जो गुमशुदा हुआ है।
ये तो उसका लाश है। फिर वो हमारे घर पे आया, इत्तला किया, तो हम जो है ना बहुत परेशान भाग भाग के गया तो देखा तो हमारे बेटी का लाश कचराकुंडी में पड़ा हुआ था। बिल्कुल, आपने इनके वालिद की गुफ्तगू सुनी। दिल दहला देने वाला वाक़या है, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है, इंसान की रूह को झंझोड़ देने वाला वाक़या कहा जाए तो ये कम ना होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएंगे। जो वाक़यात कराची जैसे बड़े शहर में पेश आया, एक रुपोश इलाका, यहाँ पर हर वक्त गहमा गहमी रहती है, ऐसे इलाके में अगर हमारे मुस्तकबिल के मेमार जो हैं वो महफूज नहीं हैं तो हुकूमती कारकर्दगी क्या है, हुकूमत किस तरह से मरवा को इंसाफ दिलाएगी, क्या आगे का लाहे अमल होगा, क्या ये केस भी तमाम तर केसों की तरह एक फ़ाइल की नज़र हो जाएगा, इसको दबा दिया जाएगा, जब तक आवाज़ उठती रहेगी मरवा का केस सामने रहेगा, क्या 3-4 महीने बाद ये केस भी बाकी तमाम ज़्यादती के केसों की तरह दबा दी जाएगा, उसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा, क्या इंसाफ के मुतलाशी इस ख़ानदान को इंसाफ मिल पाएगा? इन्हीं तमाम तर सवालात के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। अपनी होस्ट सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।